यही बताया ना आपने हाँ। कि भाई फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड जिस राशि में होगा उस राशि की डायरेक्शन बता देंगे। सही है। हाँ। लेकिन मान लो इसका फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड और एट कस्पल सब लॉर्ड एक ही हो गया तब। 11th हाउस का। तो फिर 11th हाउस देख लोगे आप। हाँ। सही है। हम्म। समझ में आ रहा है सचिन जी आपको? जी भैया। आप कैसे क्लाइंट का घर, आपको क्लाइंट ने बुलाया, आपने उसके घर की डायरेक्शन देख ली और उसने अपना चार्ट दे दिया। ठीक है ना? जी भैया। जिस इंट्री की डायरेक्शन होगी वो चार्ट में जिस कस्प में पड़ रहा होगा उस इंसान को उस घर में उसके फल आ रहे होंगे। यहां तक क्लियर है? जी भैया। लेकिन जैसे अनिका जी से पहले भी बात हुई, क्योंकि रिसर्च का विषय है तो आप जब तक रिसर्च नहीं करोगे काम होगा नहीं। जनरली आप रिलेशनशिप के लिए और बेडरूम के लिए कौन सा डायरेक्शन चूज करते हो एज पर वास्तु? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट करते हो, यानी कि ये सही है ना? हाँ। लेकिन जनरली साउथ वेस्ट की जो बेडरूम में है, अधिकतर अभी रिसेंटली पाया गया है रिलेशंस जो है वो बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहे हैं, हाँ। डिस्प्यूट हो रहे हैं। है ना? 8th राशि कहाँ पे उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रही है। हम्म। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो रही है। ठीक है ना? तो आप वो कैसे करोगे? सचिन जी बात आप समझते रहना बात को। जी भैया। जैसे एक चार्ट ले लेते हैं। ये चार्ट दिख रही है ना? हाँ भैया। एक चीज तो आपको, प्लैनेट की डायरेक्शन सबको मालूम हो गई ना? हाँ। हर प्लैनेट की खुद की भी डायरेक्शन है। हाँ। ठीक है। अभी जैसे है तो इनका देखो आप, फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड सैटर्न है। हम्म। ठीक है। और सैटर्न का एनएल जुपिटर है। हाँ। सैटर्न का एनएल क्या है? जुपिटर। तो जुपिटर की अगर हम डायरेक्शन पूछे, सिर्फ पहले नॉर्थ। जुपिटर की, तो नॉर्थ ईस्ट है ही है। हाँ। 9 नंबर राशि की भी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। हाँ। इनका क्या है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में मैं एंट्री दिलवा दूं हम्म। तो ठीक रहेगा। हाँ। 10 कस्पल सब लॉर्ड भी सैटर्न है। हाँ। वेस्ट है भी ना? दिलाते हैं। क्या बताया आप? जोर से बोलो प्रियंका जी। वेस्ट भी दे सकते हैं ना, वेस्ट डायरेक्शन वेरी भी। गुड। अभी देखो क्या है, यही चीज सुनना है और यही चीज समझना है और यही चीज सीखना है। हम्म। अभी फोर्थ का भी कस्पल सब लॉर्ड सैटर्न है, 10th का भी सैटर्न है ना? हम्म। और सैटर्न का 8 से कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। हम्म। ठीक है ना? हम्म। तो आप इसका अगर एंट्री, घर का एंट्री अगर आप एनी से दिलवा दो तो इसका स्टेटस में भी वृद्धि हो जाएगी। हाँ। और या फिर आप इसको अगर वेस्ट से भी दिलाते हो तो कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है ना? हाँ। तो इनके पास दो एंट्री मिल गई। इनके पास क्या मिल गया? 2 एंट्री है। दो एंट्री है। अभी मैं इनके मरकरी पे जाऊंगा। मैं क्या जाऊंगा? मरकरी। मरकरी यहाँ 8 कस्पल सब लॉर्ड है। हाँ। 6 कस्पल सब लॉर्ड है। हाँ। 12th भी 12 है। कस्पल सब लॉर्ड है। हम्म। तो इस चार्ट में मरकरी कैसा है इनका? अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। मरकरी का एनएल कहाँ है?
मरकरी का केतु। अभी आप देखो कि मरकरी कौन सी डायरेक्शन को गवर्न करता है। नॉर्थ। तो अगर आप इनके एंट्री नॉर्थ में करवा दो, अगर आप इनकी बेडरूम नॉर्थ में बना दो, N3 N4 में डाल दो, कैसा रहेगा अनिका जी? अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा नहीं रहेगा। एंट्री अगर डाल दोगे आप तो बीमारी आ जाएगी, हाँ। शादी होने में दिक्कत होगी, हम्म। शादी होगी तो रिलेशनशिप निभाने में दिक्कत होगी। हाँ। ठीक है, तो मान लो ये बंदा आपके पास आया, आपने इसकी नॉर्थ में एंट्री बैंड करवा दी, हम्म। नॉर्थ में बेडरूम बैंड करवा दिया, चलो सब बढ़िया। लेकिन इस बंदे को नॉर्थ में मरकरी की कोई सामान भी नहीं चाहिए। हम्म। बात आप समझ में क्या कह रहा हूँ? हम्म। नॉर्थ में मरकरी इसको तबाही ले आएगा। ठीक है, हाँ। समझ में आ रहा है विशाल? लेकिन सेकंड हाउस का भी देखो, सब लॉर्ड मरकरी है इनका। ये आ रहा हूं, मैं उस पे भी आ रहा हूँ, मैं उस पे भी आ रहा हूँ। लिखा जी विशाल नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अभी आप अभी आपने बोला कि सेकंड का भी कस्पल सब लॉन्ग मरकरी है। हम्म। तो अभी बंदा आपके पास आएगा, जैसा हमेशा क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं सचिन जी के पास, विशाल के पास, मल्टीपल क्वेश्चंस एक साथ आ जाते हैं, पर ऐसा मल्टीपल क्वेश्चंस होता नहीं है। हम्म। जैसे कि पैसे भी नहीं आ रहे, घर में प्रॉब्लम भी हो रही है, बीमारी भी है, शादी भी नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। बंदा कुछ। आपके पास आएगा और वो अपने हम्म। मुंह से आपको बोलेगा कि मुझे पैसे की दिक्कत हो रही है, हम्म। मेरी शादी में दिक्कत हो रही है, मेरे खर्चे बहुत हो रहे हैं, हम्म। कोर्ट की नोटिसें बहुत आ रही है। सही है ना? हाँ। तो आपको वो चीज एक्टिवेट करनी है, वरना क्या होगा कि आप इसके सेकंड कप्स के चक्कर में इसके बाकी हाउसों की वॉट लगा दोगे। हम्म। ठीक है, ठीक है। अभी आप देखो एक जनरल रूल है कि हम 8 प्रिंसिपल सबलॉट को अवॉइड करते हैं। हम्म। हाउस डिजाइनिंग में यही होता है ना, जो 8वां कप्स को इग्नोर करते हैं। कोई बात नहीं, आप इसको बोलो कि सर घर में प्लांट आपके चलेंगे नहीं, हाँ। ग्रीन कलर आपको चलेगा नहीं, हम्म। है ना? ग्रीन कलर आपको चलेगा नहीं। चलेगा नहीं। मनी प्लांट, रबर प्लांट, ये सब प्लांट चलेगा नहीं। नहीं चलेगा। ज्यादा बुक्स खरीदना नुकसान है, पढ़ना नुकसान नहीं है, स्टेशनरी ज्यादा खरीद। खरीदना नुकसान है। ज्यादा बोलना नुकसान है, हम्म। ज्यादा बोलना नुकसान है। सही है ना? हाँ। हम सिर्फ एक बार, सिर्फ ऐसे ही, मतलब ऐसा डाउट हो रहा है, बट जब तक कैलकुलेशन पार्ट पे नहीं जाएंगे सचिन जी को हम लोग कोई कंक्लूजन नहीं देंगे। इस मरकरी पे कोई हिट आ रही है क्या? जुपिटर की कोई हिट आ रही है क्या? 165 पे जुपिटर है हाँ। और मरकरी 9 डिग्री पे है। नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। हाँ। ठीक है, नहीं आ रही है, मरकरी पे हिट नहीं आ रही। नहीं आ रही है। लेकिन अभी क्या देखना है
इसके जो अभी अंतर्दशा चल रहा है मून, उस पे कोई हिट आ रही है? मून पे मार्स क्या हिट मार रहा है? 68 मून हो गया। 315 पे मार्स है। 17 नहीं आ रहा है। लेकिन मरकरी क्या हिट मार रहा है मून को? मार्स का तो जबकि पॉजिटिव आ रहा है शायद मून पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म 315 मार्स का है। ठीक है। 315 आ रहा है ना मार्स का। 285 नहीं आ रहा। नौ, राशि 9। 315 मार्स की ठीक है। 98 मून की आ रही है। और मर अगर मान लो मरकरी जो है 9 डिग्री पे है, हाँ, तो मरकरी मार रहा है क्या मून को? क्या लग रहा है निका जी? 67 60 का। क्या विशाल? हाँ मार रहा है, 89 हो रहा है ना। निका जी नहीं दिख रहा आपको? 90 डिग्री के अप्रोक्स आ रहा है। मरकरी मून को मार रहा है। सही है ना? ठीक है। हम्म मरकरी मून को हिट मार रहा है। क्या होगा? ईस्ट में इनके पानी होगा, हाँ। या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में पानी हो सकती है? हम्म हो सकती है ना? हाँ हाँ। इनके एनएनई में पानी है। अच्छा। ऐसा जोन है पानी के लिए एनएनई। अच्छा जोन है वास्तु से तो। पर इसके लिए तो खराब है। हाँ। बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म इसके लिए खराब है। खराब है। जनरली क्या है कि आप वास्तु के हिसाब से चीजों देख के आप प्रेडिक्ट मत करना। हम्म ठीक है। मैं आपको अब क्या बता रहा हूँ, जो सबसे अच्छा रूल बता रहा हूँ, आप उसको दिमाग में रख लो। खासकर से सचिन जी भी आप लोग। ठीक है। अगर हम पहले वैदिक से शुरू करते हैं और आपको हम एस्ट्रो वास्तु में खत्म करेंगे। 11th हाउस में मून बैठा है। मून अपने घर का राशि लॉर्ड है। कैसा है मून? हम्म बढ़िया है। पॉजिटिव। हाँ। लाभ बहुत है। भाई लाभ की घर पे बैठा है, खुद स्वयं का मालिक है। हम्म ठीक है ना? हाँ। और इसको कोई देख भी नहीं रहा है। मून को कोई देख रहा है? नहीं। प्योर मून है। ना सैटर्न देख रहा है, ना मार्स देख रहा है ना? लेकिन यही मून जो है, क्या ये 5th हाउस पे हिट मार रहा है? मार रहा है। 190 की हिट आ रही है। किलर हिट है ना? हम्म ये मून जो है 190 की हिट मार रहा है 5th हाउस पे। क्या करना चाहिए अनिका जी? इसके मून को कहाँ ले जाओ? फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में ले जाओगे तो इसको पॉजिटिव हिट आ जाएगी। ठीक है ना?
हम्म लेकिन मैं इसको बोलूं कि भाई आपके तो एनेनी में पानी है, उससे ये प्रॉब्लम आ रही है। और आ रही है। पंचम घर क्या चीज का है? सॉल्यूशन प्रोवाइडर बच्चों का। अभी इस वक्त सोल्यूशन में दिक्कत होनी चाहिए, हाँ। है ना? हम्म और अगर बंदा ज्यादा इंटरटेनमेंट मोड में रहेगा तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। हम्म लेकिन घर का तो वास्तु कुछ ना कुछ तो बिगड़ा होगा, क्योंकि हम हाँ। पढ़ ही रहे हैं एस्ट्रो वास्तु। हम्म हम क्या पढ़ रहे हैं? एस्ट्रो वास्तु। तो हमें जल्दी से डीएनए निकालना है कि मून जो है ये कहाँ से कैसे कहाँ कहाँ से डिस्टर्ब कर रहा है। हम्म क्योंकि मून का एडी चल रहा है, हाँ। बात अभी एडी की ही हो रही है। मून हम्म 10-11 दे रहा है, हम्म 5-6-10 दे रहा है, बढ़िया दे रहा है। हाँ 2-8-9 यहाँ नीचे पे रिजल्ट आ रहा है, 8 जरूर आ रहा है। हाँ। ठीक है ना? 8 जरूर आ रहा है। इन स्पाइट ऑफ दैट, जितना भी चार्ट बढ़िया दिखे, मून जो हिट मार रहा है वो तो तो मार मारेगा। रहा है। हम्म अब हम केपी पे आ जाते हैं। हमें ये पता चल गया, अनिका जी ने बता दिया कि मून जो है वो 190 की हिट मार रहा है, फिफ्थ हम्म कस्प से मार रहा है। ठीक है ना? कहाँ पे मार रहा है अनिका जी? फिफ्थ हाउस पे। नहीं, फिफ्थ कस्प बोलेंगे हम उसको। ठीक है ना? क्योंकि अभी देखो मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा। अभी मून कहाँ बैठ गया? 11th केपी हाउस। में, 10th में। 10th में। ठीक है ना? तो आप बोल सकते हो कि अभी कैरियर सेट होने में टाइम लगेगा। ठीक है? हम्म कैरियर सेट होने में टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। कैरियर सेट होने में टाइम। ये बोलेगा नहीं मुझे कैरियर सेट करना है, मुझे क्या करना होगा, तो आप क्या बोलोगे उसको? मून की एक्टिविटी। कि आप जगह बदल लो। हाँ चेंज ऑफ प्लेस। अगर आप चेंज ऑफ प्लेस करोगे तो स्टेटस मेंटेन रह जाएगी, प्रोफेशन अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। ट्रैवलिंग करना भी बोल सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ट्रैवलिंग से ये मून मानेगा नहीं। ये ओके। बैलेंस होगा पर मानेगा नहीं। 190 की हिट आ रही है, तो हम 2-5 डिग्री आगे पीछे लेंगे। ठीक है ना? हाँ अभी एक चीज हमने बताया था, KYP, नो योर प्लेनेट, याद है ना आपको? हाँ। जैसे सचिन जी, जी भैया। आपको पता है कि जुपिटर को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहाँ मिलती है? जैसे हमने पढ़ा नहीं, था वैदिक में। मून को कहाँ मिलती है, कौन से हाउस पे मिलती है, याद है? नहीं भैया। अनिका जी आपको? हाँ मून को कहाँ मिलती है? 4th हाउस से। मून वीनस को 4th हाउस में मिलता है। हाँ। ठीक है? हम्म और जुपिटर मरकरी शुक्र को फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में ही मिलता है जहां वो बैठा रहता है, मरकरी को भी फर्स्ट हाउस और में। मरकरी को भी जहां वो बैठा रहता है, मतलब फर्स्ट हाउस से मिलेगा। 'सन' को कहाँ मिलेगा? 10th हाउस। 'सन' को 10th हाउस में मिलेगा। 'मार्स' को कहाँ मिलेगा? 10th हाउस। 'सैटर्न' को कहाँ मिलेगा? 7th।
समझ में आ गई? वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहते हैं, स्थान बल, या दिग्बली। फिर जीपीएस अभी बोल दो कि मुझे कोई प्लेनेट एक्टिवेट करनी है, कैसे होगा? ठीक है ना? तो मैं अगर जुपिटर को स्ट्रेंथन देने जाऊं, जुपिटर है 4th हाउस और 7th हाउस। बंदा बोले कि मुझे प्रॉपर्टी में दिक्कत हो रही है, मेरी शादी में दिक्कत हो रही है, या मेरी बिजनेस में दिक्कत हो रही है, इंडिपेंडेंट बिजनेस में, तो मैं क्या बोलूंगा कि जुपिटर को स्ट्रेंथ देनी होगी, प्लैनेट को पहचानो, KYP, मतलब जिस हाउस में बैठा है जुपिटर, अपने आप को, आप सेल्फ को इंप्रूव करो, सेल्फ को डेवलप करो, अपने आप पे काम करो। जितना आप निखरोगे, आपका घर, फैमिली, बिजनेस और पार्टनर निखरेगा। समझ में आ गई? हाँ। अगर मून की बात करूं, तो मून बैठा हुआ है 11th हाउस में। इसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहाँ मिलती है सचिन जी? मैंने बताया ना अभी आपको। जी भैया, 4th हाउस में। तो मैं मून को वहां से काउंट करूंगा जहां से ये 4th हाउस पे आ जाए। 1 2 3 4। 8th हाउस। बात समझ गए? अगर मुझे इसके वीनस को देखना होगा, तो वीनस को कहाँ मिलती है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ? 4th हाउस। 4th हाउस में वीनस के लिए कहां से मैं वीनस को लेके जाऊंगा? 6। 6th हाउस। ठीक है? समझ रहे हैं ना सचिन जी मैं क्या कह रहा हूँ? भैया नहीं समझ में आया ये 4th हाउस का कैलकुलेशन। मतलब ये रेक्टो नहीं है तो फिर उल्टा। बता रहा हूं मैं, सैटर्न को कहाँ मिलता है? 7th। 7th। इसको क्या समझ में नहीं आया, आप ये बताओ। सैटर्न 4th हाउस में थोड़ी 1st हाउस में करेंगे ना। ये आप मतलब भैया उल्टा मतलब हाउस को ले जा रहे हैं तो ये नहीं इसका समझ में आया। सैटर्न बैठा है। हाँ, हाउस कैलकुलेशन 4th कैसी मतलब कैसे हाँ। कैलकुलेट? मुझे भी नहीं समझ में आया। ठीक है, अभी समझ में आएगा, आप रुक जाओ। मुझे इसके जुपिटर को एक्टिवेट करनी है, जुपिटर को बल देना है। यहां तक समझ में आ रहा है? हम्म। हम्म। जुपिटर कौन कौन से हाउस पे है, लॉर्ड है? 6 9 नहीं सॉरी 1 4 7। इसकी राशि है 4th और 7th में, है ना? हाँ। 4th और 7th में है भाई। तो जुपिटर को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वहां मिलती है जहां वो खुद बैठा हुआ है, जुपिटर और मरकरी को। तो जुपिटर कहाँ फर्स्ट बैठा हाउस। हुआ है? तो जैसे ही अपने आप पे बंदा काम करेगा, अपने आप पे फोकस करेगा, अपने आप को ग्रूमिंग करेगा, अपने आप को नॉलेजेबल करेगा, अपने आप को स्ट्रेंथ करेगा, अपने ज्ञान को बढ़ाएगा, अपने एथिक्स को बढ़ाएगा, इसके घर में और फैमिली में, बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई? हम्म। मून को डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलता है 4th हाउस में। तो मून को मैं वहां से काउंट करूंगा जहां पे ये 4th हाउस आ जाए, यानी मून बैठा है 11वां में। यहाँ पे अगर मून को मैं बैठा हूं 1 2 3 4, चौथा अगर आ गया, जी भैया। मून बैठा है ना यहाँ पे। जी भैया। तो आपने बोला ना कि मून को डायरेक्शन से चौथे घर में मिलता है। जी भैया। तो 4 अब कहाँ से काउंट करेंगे? तो मून, इस मून को तो मैं हिला नहीं सकता हूँ। भैया ये तो 11th हाउस हुआ ना। 11th हाउस में मून तो बैठा हुआ है। मैं कहाँ से काउंट करूं कि 4 घर से मून चौथे में आ जाए? तुम नहीं समझ रही हो। ये एक हाउस दो, को 4th एक मिनट, हाउस ये एक मिनट, अभी समझ जाएगी। ये घर को अगर फर्स्ट हाउस मानती हो तो ये 4th हाउस हो गया हाँ। सचिन जी। जी भैया।
ये घर को फर्स्ट मानती हो तब तो 1 2 3 4 आया। हाँ हाँ तो मून अगर यहाँ बैठा हुआ है तो मैं मान लेता हूँ ये मून का चौथा है, तो कहाँ से मून को काउंट करूंगा मैं? 1 2 3 4, हाँ, 8 हाउस। 8 हाउस ओके। में हो गया मून है। हम्म सैटर्न यहाँ बैठा है और सैटर्न हम्म को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है 7th हाउस में। तो मैं हम्म सैटर्न को कहाँ से काउंट करूंगा कि 7th हाउस में पहुंच जाएगा ये? तो यहाँ पे 1 यहाँ से। पे यहाँ से काम करूंगा। 1 2 हाँ। 3 4 5 6 7। हम्म। ठीक है। वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहाँ मिलती है? 4th हाउस। 4th हाउस। तो मैं कहाँ से काउंट करूंगा कि ये 4th हाउस में आ जाए? 1 2 3 4। 6 से। हाउस। 6 से। ठीक है। समझ जी में आ भैया। गई? चलो हाँ एक नया हाँ। चीज और अभी दे देता हूँ ताकि संग संग ये भी दिमाग में बैठ जाएगी। ये वैदिक का है लेकिन फिर भी देना जरूरी है। ये फर्स्ट हाउस है, सबको पता है। ठीक है। ये सेकंड हाउस है। हम्म ये आप हम्म हो, ये सचिन जी है, और ये सचिन जी का पैसा है। हम्म सही है ना? हर घर से दूसरा घर उसका रिसोर्स है, उसकी वेल्थ है। रिसोर्स। हम्म हर घर से दूसरा घर रिसोर्स है ना? हम्म तो आप हर घर से दूसरा घर उसका रिसोर्स मान लो। तीसरे का चौथा है, चौथे का पांचवा है, पांचवे का छठा है, छठा का सातवां है। हर घर से 12वां घर। ये घर आपका है, ये 12वां घर लॉस है, नेगेशन कर रहा है। ये आप हो, हम्म ये 12वां घर है। ये सचिन जी की हेल्थ है, ये हॉस्पिटल है। तो ये सेकंड हाउस का 12वां घर क्या होगा? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। उसी तरह हर घर से काउंट होगा। ये हाउस कंसेप्ट है ये। सचिन जी जी भैया। समझ में आ रही है, नहीं आ रही है फिर पूछो। नहीं नहीं, ये आ रही है। आ गया ना? हाँ। यानी अगर मैं मान लो ये सचिन जी की चार्ट है और सचिन जी का ये भाई है, तीसरा अगर भाई है। तीसरा अगर क्या चीज का है शिल्पी? भाई का। सिब तो तीसरा घर से दूसरा घर भाई का पैसा हो गया, भाई का वेल्थ हो गया। हाँ। हाँ। सही है। चौथा घर मदर का है, चौथा घर से हम्म दूसरा घर मदर का वेल्थ हो गया। इसकी माँ के पास कितना पैसा है वो ये बताएगा। उसी तरह हर ये इसको भवत भवन भी कहते हैं। ठीक है ना? हर घर से ये हाउस एक्टिवेशन आपको समझनी होगी। अभी हमने तो प्लेनेट को बैठा दिया अनिका जी। बंदा हाँ। मेरे पास फिर भी आया। बंदा कह रहा है कि सैटर्न 10th हाउस में बैठा हुआ है मेरा। काल पुरुष का बहुत बढ़िया हाउस है, हम्म लेकिन काम में मुझे दिक्कत हो रही है। क्या हो रही है? दिक्कत आ रही। दिक्कत हो रही है। तो मैं इसको कहाँ से डायरेक्शन बल दूंगा? 7th हाउस 4th हाउस से। क्योंकि यहाँ से इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिल रहा है। हम्म, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि भाई घर से दूर चला जा, घर की काम डिसिप्लिन में आ जाओ, घर पे आलस छोड़ दो। बात प्रोफेशन की हो रही है और मैं क्या सवाल कर रहा हूँ? घर की। हम्म, तो भैया सामने जब वाला फोर्थ प्रोफेशन की बात कर रहा है, मैं इसके घर की बात कर रहा हूँ। तो वही 4th हाउस में जब मेलेफिक प्लेनेट होते हैं तब ना बोलते हैं कि घर से दूर चले जाओ। मान लो सैटर्न आ गया 4th हाउस में, उसको वहीं से सोर्स दे रहा हूँ। तो सैटर्न मैलेफिक की तो प्लैनेट है। अरे भाई आपको सैटर्न 4th हाउस से दे रहा है ना? हाँ। तो भाई घर पे डिसिप्लिन हो जाओ, फोकस हो जाओ, आलस छोड़ दो। दोनों के एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। जैसे आप 4th हाउस को सुधारोगे आपका 10वां घर एक्टिवेट हो जाएगा, सैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये बात क्या समझ में? ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट से भी एक्टिवेट कर सकते हैं अमित जी? नहीं बॉडी पार्ट से या फिर नहीं ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट से नहीं नहीं? नहीं। ठीक। अभी देखो क्या है इसमें, एक क्या है, आपने तो बोला कि भाई सेकंड कस्पल सब लॉर्ड मरकरी है। हाँ। बिल्कुल सही बोला आपने। मैं इसके वेस्ट साउथ वेस्ट में मरकरी को रखवा दूं। वेस्ट साउथ वेस्ट मैंने क्यों बोला शिल्पी?
डायरेक्शन। क्योंकि 7 नंबर राशि का डायरेक्शन वेस्ट साउथ वेस्ट है, और दूसरा कप्स में मरकरी है, ये सेकंड है ना। ये वेल्थ इसका यहाँ एक्टिवेट हो जाएगा। तो अनिका जी क्या करेगी, या मरकरी स्टैब्लिश कर देगी। ये आर्टिफिशियल एक्टिवेशन कहेंगे इसको हम। लेकिन लेकिन अगर मेरे पास आएगा और मैं देख लिया कि मरकरी जो है इसका 8 हाउस में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? 8th हाउस में। तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि भाई अपने आप को बदल डालो। हम्म, क्या करना है? अपने आप अपने को आप को बदल दो, बदल डालो। 8वां घर क्या है? बदलने के लिए कर। पाताल है। हम्म, जब कोई फल देखो, आप रख देते हो, सड़ जाता है, वो बदल जाता है ना। हाँ। कोई भी बढ़िया एप्पल ऑरेंज आप देखो, बनाना आप रख दो, तो जब सड़ जाता है 3-4 दिन के बाद, वो कैसा लगता है? वो अपने ओरिजिनल फॉर्म से बदल गया। 8वां घर बदलाव मानता है। बात समझ गए? 8वां घर हिडन एक्टिविटी बोलता है, छुप के रहो। क्या बोलता है? छुप के रहो। बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर ये बंदा बदलेगा नहीं तो क्या होगा निका जी? उसके फादर से डिस्प्यूट हो गए। वेरी गुड। कैसे बोली शिल्पी? सन है, सन रिप्रेजेंट करता है फादर को। सन और मरकरी साथ है। नहीं देखो, अभी क्या है ना, इसी को केपी और लगना दोनों को इसी ने संग संग चला रहा है। ये यहाँ बैठ गया 7th सही हाउस में। बताया ना। ये 7th हाउस में बैठ गया। ये अपने आप को नहीं बदलेगा, हम्म, तो इसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी 7वें घर से। हम्म, मतलब पार्टनर और वाइफ, बिजनेस हमेशा अप एंड डाउन प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स में रहेगी। रहेगी। ठीक है, समझ में आ गई? हम्म, अभी वीनस कहाँ बैठा हुआ है? 8th हाउस में। पहले हम राशि से देख लेते हैं एक बार। 2 नंबर साइन में बैठा हुआ है वीनस। हाँ। 9th हाउस। बहुत बढ़िया है। अपने घर का मालिक है। हम्म, अपने घर का घर का मालिक है। मालिक है। एक बार हम देखिए वीनस क्या 3rd हाउस पे हिट मार रहा है? नहीं, नहीं मार रहा। ठीक है, नहीं मार रहा है। वीनस को हाँ। यहाँ क्या बोलोगे आप कि बढ़िया है? हाँ। लेकिन केपी चार्ट में ये 8वें घर में आ गया। केपी चार्ट में क्या आ गया? 8वें घर में। अभी वीनस किसको रिप्रेजेंट करता है? लग्जरी। वेल्थ को, वाइफ को। ठीक है, वाइफ। आपको वीनस पे प्रॉब्लम दिख गई। अभी आप क्या करोगे? वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी? 4थे घर से। हाँ। तो वीनस को अगर बोलोगे कि भाई यहां से स्टेब्लिश करें वीनस को हम, तो वीनस को बल मिल जाएगा। तो क्या बोलना होगा? बोलना होगा निका जी, बताओ। यही एक्टिविटी मेन है। घर को साफ सुथरा रखना है। नहीं, घटा घर साफ सुथरा का है क्या? नहीं, सॉरी, नहीं, मैं 4th हाउस में नहीं। देख। 11th वेस्ट में वेनस का एक्टिविटी करना चाहिए। देखो सर्विस। अभी अभी तो ये वास्तु का आर्टिफिशियल चीज बोल रहे हो तारक। मैं क्या बोला? जब तक कोई काम एक्टिविटी में नहीं आएगी वो रिजल्ट नहीं आएगा। आप फॉर टाइम बीइंग के लिए कर सकते हो। सेवा टाइम भाव बीइंग में के लिए रहेंगे तो आप कर सकते हो। आप सही बोला आपने, सेवा भाव में रहना होगा। सेवा भाव में रहना होगा तभी। ठीक है,
छठा घर डिस्प्यूट का वैसे ही दिखा रहा है मेरे को, हाँ, दिखा तो रहा ये है ना। सेवा भाव में रहेंगे तो तो बैलेंस रहेगा। पैसे के लिए किसी के साथ झिकझिक नहीं करनी है, हम्म। पैसे के साथ किसी के साथ झिकझिक नहीं करनी है। नहीं करनी है, सेवा भाव में रहना है। और पत्नी को भी सेवा भाव में लगा दे तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। पत्नी को अगर वर्किंग बना दे तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। तो उसको कभी दिक्कत नहीं होगी वीनस की। लेकिन दिक्कत इसको क्यों होगी जानते हो अनिका जी? हाँ क्यों? अब अनिका जी पूछेगी तो बताऊंगा। हाँ, बताइए। वीनस किसके संग है केपी में? सन के साथ। सन के साथ। वाइफ इगोइस्ट होनी चाहिए क्या? हाँ हाँ, हाँ वाइफ इगोइस्ट होना चाहिए। यह नाइन्थ हाउस इसका बहुत प्रबल दावेदार है। नाइन्थ हाउस, हाँ। नाइन्थ हाउस क्या चीज का है? भाग्य का। का पहले है। बोलो फादर का है। फादर। फादर का, हाँ, फादर का। मतलब फादर का बहुत बड़ा दावेदारी होगी। हाँ। फादर हो सकता है जॉब करने नहीं दे। हम्म। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? हाँ। फादर जॉब करने नहीं दे। इस थीम को अगर आप पकड़ लोगे ना, बहुत चीज डिकोड हो जाएगा, बहुत चीज डिकोड हो जाएगा। हम्म। बंदा कह रहा है कि मेरी सेल्फ आइडेंटिटी नहीं बन रही है। सेल्फ मतलब कौन सा हाउस हो गया? फर्स्ट। फर्स्ट। जुपिटर को वहां पे स्टेब्लिश है। जुपिटर क्या कह रहा है? एथिक्स मेंटेन करो भाई, हाँ। गुरु के प्रति अच्छी भावना रखनी है, धार्मिक हो जाओ। धार्मिक मानसिकता रखनी है, हाँ। और अपने आप को ज्ञानवान बनाना है, गुणवान बनाना है। आपको हर चीज मिलेगा। नॉलेज ले सकते। लेकिन फर्स्ट हाउस जुपिटर रेट्रो है, क्या करेगा? अरे बताओ क्या करेगा? ईगो ला देगा। ये क्या कैसे? करेगा? ईगो ला देगा ना। हम्म। ठीक है, अरे बोलो आप लोग, बोलो हाँ, ठीक है। सचिन जी, ये अपनी प्रोफेशन में टीचिंग भी ले आए तो अच्छा है। ये अपने प्रोफेशन में टीचिंग भी ले आए तो अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। सही बोला आपने। टेन धर्म कर सेवन दोनों, क्या, टेन धर्म कर्म टेन में भी आए तो अच्छा है। अच्छा है। 10-7 दोनों से इसकी कनेक्शन बन रही है। और सिक्स हाउस से भी तो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना। गुरु दक्षिणा ले ले। तारक, हाँ। समझ में आ रही है? हाँ, चल रही। सचिन जी, बताओ आप जल्दी। सचिन जी, चलो कोई बात नहीं। अनिका जी आपको समझ में आ गई? हाँ। बस कोई भी प्लेनेट को एक्टिवेट करने से पहले उसके आगे पीछे आप देख लेना। हम्म। बात आप एकदम लॉजिक वाली समझो आप। हाँ। सामने वाला अपने मुंह से आपको प्रॉब्लम बताएगा, हम्म। और जवाब उसके पास ही होगी। हम्म। जैसे ये बंदा आया, इसको इसके वाइफ से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? हाँ, क्या बोलेगा ये? वाइफ से प्रॉब्लम हो रही है। सपोज ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहा हूं मैं, ये है हाँ। नहीं, ठीक है? एग्जाम्पल पे सिखाने के लिए बोल रहा हूँ।
ताकि कोई भी क्वेश्चन कोई भी पूछ देगा, हर क्वेश्चन की आंसर आपके पास होनी चाहिए। और वो क्वेश्चन को कैसे आप देखोगे? बंदा ने बोला कि भाई मुझे मेरी वाइफ से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, क्या दिख रहा है 7th हाउस में? मरकरी राहु। क्या डिमांड है वाइफ की? 7th राहु। हाउस की क्या डिमांड है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। बिल्कुल सही बोला, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह रहना। रत्ना जर्दा में शादी हो जाएगा। हाँ रत्ना जर्दा में शादी हो जाएगा पूरे। हम लोग हाँ, देखे नहीं है, हम क्या लोग में समझे नहीं आप, हुआ क्या तो डिमांड है? हम लोग में। तारक ने ठीक बोला। तारक, हाँ हाँ दादा। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की डिमांड है। लेकिन राहु क्या है यहाँ पे? आउट ऑफ प्रॉब्लम कर रहा बॉक्स। है, हाँ। सस्पिशियस सस्पिशियस ला रहा है ना रिलेशनशिप में। हम्म हाँ, हम्म क्या करनी है आपको? बोलना है कि वाइफ दूर से लानी है, हाँ, ठीक है। वाइफ कहाँ से लानी है? दूर से। तो ये जाके सही होगा, हम्म ठीक है। और राहु को क्या करना है? यूटिलाइज करना है, हाँ, यूटिलाइज करना है। करना है। हम्म क्यों? क्योंकि मरकरी इसका 7 कस्पल सब लॉर्ड का भी नक्षत्र लॉर्ड है। हाँ, पूरे चार्ट में आपको क्या बढ़िया क्या खराब दिख रहा है, मैं ये एक बार आपके नजरिए से देखना चाहता हूँ। प्लीज एक बार बताओ मेरे को, तो मैं आपका परसेप्शन देखूं ना कि आपको क्या दिख रहा है। जैसे गुरु द्रोण ने कहा चिड़िया में क्या दिख रही है, आपको इस चार्ट में क्या क्या दिख रहा है, मुझे वो देखना है सिर्फ। मरकरी का प्रॉब्लम दिख रहा है। मरकरी का हम्म पूरे चार्ट में देखो आप, अगर देखा जाए तो अगर हाउस वाइज बात करते हैं, डायरेक्शन के हिसाब से बात कर लो, आप हाउस वाइज बात कर लो, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बात कर लो, लॉर्डशिप के हिसाब से बात कर लो, तो भाई फर्स्ट हाउस जुपिटर बढ़िया, हम्म 9th लॉर्ड 9th में बैठा वो बढ़िया, 11th लॉर्ड 11th में बैठा वो बढ़िया, हम्म सन फर्स्ट राशि में बैठा है वो मा- बढ़िया, हम्म ठीक है। exalted है। राहु 12th राशि में बैठा है वो भी अच्छा। वो भी बढ़िया, ठीक है ना। हम्म शनि 10th हाउस में बैठा है, हाउस वाइज बढ़िया, हम्म सभी तो बढ़िया है, खराब क्या है? हाँ जो अनिका जी हिट्स जो आ रहे हैं। देखो, प्लेनेट को पकड़ो, मैंने क्या बोला, KYP, हाँ, KYP, पी। प्लेनेट को पकड़ो, अदरवाइज प्लेनेट काम नहीं करेगा। अब इसके चार्ट में मरकरी जो भर भर के भरा हुआ है सब लॉर्ड में, हाँ, है ना। हाँ, सेकेंड, थर्ड, 6, 7, 8, 8, 11, 12। 11, 12, कितना प्रोमिनेंट प्लेनेट है मरकरी। हम्म, मतलब मरकरी इस चार्ट में बना सकता है और बिगाड़ सकता है, इनका। सही है ना। हाँ। मरकरी इस चार्ट में बना सकता है और बिगाड़ सकता है, हम्म, ठीक है। तो अभी जुपिटर अप्रैल के बाद मरकरी में ट्रांजिट करेगा, सही है ना। हाँ करेक्ट।
हाँ मार्केट अप्रैल में ट्रांजिट करेगा। तो आप क्या बोलोगे, मरकरी पूरी तरह एक्टिवेट रहेगा ना? पूरी एक्टिवेट रहेगा। 2, 3, 6, 7, 8, 11 और 12 हम्म। पूरी तरह एक्टिव हम्म। रहेगा। ठीक है, हम्म। तो क्या दिखेगा आपको? मरकरी का एक्टिविटी। मरकरी का एक्टिविटी। मरकरी ब्रेन का वो हिस्सा है जो अगर काम नहीं करे तो प्रॉब्लम है। हम्म। सही है ना? हम्म। और मरकरी राहु के संग बैठा है, हम्म। मतलब ये बंदा जितना बाहर रहे वो बढ़िया है। बुद्धि इसका बहुत अच्छा चलेगा। हम्म। बुद्धि क्या चलेगा? बढ़िया चलेगा। हम्म। ठीक है, तो इसके घर में नॉर्थ डायरेक्शन बहुत कीमती है इसके लिए। हाँ। नॉर्थ डायरेक्शन बहुत कीमती है। हम्म। पूरा नॉर्थ पे डिपेंड है इसकी हर चीज। यानी नॉर्थ में अगला बंदा कील भी ठोकेगा तो इसको उसका इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, मुझसे अगर ये पूछे तो मैं बोलूंगा कि भाई आपको नॉर्थ डायरेक्शन में जाना भी नहीं है। हाँ। सही है ना? हम्म। क्या लिखा जी, क्या लग रहा है आपको? हाँ, नॉर्थ लेकिन हो डायरेक्शन को सकता है। अवॉइड हाँ, क्या बोले आपने? नॉर्थ डायरेक्शन को अवॉइड करना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हो सकता है ये अपनी वाइफ नॉर्थ से ले आए। हाँ। संभावना है ना? हम्म। पूरी संभावना है। ठीक है, अभी मून की दशा चल रही है, 11th लॉर्ड है मून। केपी में 10th हाउस में बैठा हुआ है। केपी में 10th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, क्या लग रहा होगा, मून कैसा है इनका, तारक? मून तो ठीक है। तारक ने बोला मून ठीक है। ठीक है, तारक ने क्या बोला? मून ठीक ठीक है। है। लेकिन मैं बोलूंगा कि शायद कुछ मून प्रॉब्लम है। पूछो क्यों? क्यों? मून किसका एनएल बना हुआ है? जुपिटर का, वीनस का। जुपिटर का, वेनस का। वीनस का। ठीक है, यानी जब जब जुपिटर वीनस पे भी अगर कोई ट्रांजिट करेगा तो इसको मून के पूरा इफेक्ट आएगा। हाँ। सही है ना? हाँ। और सबलॉर्ड लेवल पे कहीं मून आ रहा है? ना। नहीं आ रहा है, मतलब मून बच गया। मतलब बच गया। यानी अगर इस समय अगर मून, ये बंदा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हो तो आपको क्या लग रहा है? हो जाएगा। तारक ने बोला हो जाएगा। आपको क्या लगा निका जी? क्या लग रहा है? पता नहीं। पता नहीं तो पूछो प्लेनेट से, क्या दिक्कत है? अनिका जी को पता नहीं, प्लीज हेल्प हिम। प्लीज हेल्प हिम। चलो
अनिका जी का सवाल अभी मिल गया। मून कहाँ पे आ गया? 6th हाउस में। 6th हाउस में आ गया, ठीक है ना? तारक, हम्म क्या दिख रहा है आपको? हो जाएगा। तारक ने बोला हो जाएगा, सही है। सर कोई हेल्थ इशू? अच्छा बोला अनिका, बहुत बहुत शिल्पी, गुड, एकदम सही बोला। अभी देखो क्या है, मून 11th लॉर्ड भी है और 6 में बैठा भी है, हम्म 6 सैटर्न के लॉर्ड के संग बैठा है, हम्म 6 लॉर्ड के संग बैठा है सैटर्न। पैटर्न, तो काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ होगा। नहीं नहीं, देगा। मदर को जो हेल्थ प्रॉब्लम होगी उसको सही होने में टाइम, मतलब वो डिले अभी तो करेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो रही है ना, हम्म ओके। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम क्या देखेंगे? 2 6 11 तो 6 11। 6 और 11 आ रहा है। आ रहा है, हाँ। ठीक है, तो फिर हो जाएगा। हम्म, समझ में आ गई अनिका जी? हाँ। हाउस एक्टिवेशन, प्लैनेट एक्टिवेशन, और आप अपने आप को कैसे करोगे, ठीक है ना? मेरे चार्ट में फर्स्ट हाउस में 3 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं, स्पेशली जुपिटर, राहु और शनि, ठीक है ना? हाँ। मेरे डिविजनल चार्ट में 3 4 कंटिन्यू में फर्स्ट हाउस प्रोमिनेंट है। वो क्या बता रहा है मेरे को? फोकस ऑन योर सेल्फ, सेल्फ। हाँ प्रकाशन से। ठीक है ना तारक? हाँ हाँ हाँ। बाकी चार्ट तो बहुत कुछ कहेगा, हम्म लेकिन आपको पकड़ना पड़ेगा कि आपके चार्ट का एसेंस क्या है। हम्म आपकी आइडेंटिटी ही आपके लिए सब कुछ है। बात आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? हम्म जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, हमारे सेमिनार में एक बंदा आया हुआ था जिसका मंगल 10 के 10 डिविजनल चार्ट में हम्म फर्स्ट हाउस, तारक याद है आपको? हम्म और वो अपने एज से कम भी दिख रहा था क्योंकि वो जिम एक्सरसाइज सब कर रहा था, हम्म ठीक है। फर्स्ट हाउस मार्स, फर्स्ट हाउस मार्स, फर्स्ट हाउस राशि मार्स आ रहा था, यानी एक्सरसाइज, जिमिंग, बाइसेप, ट्राइसेप सब बन रहा था। अपने आप पे उसको देख के भी लग रहा था, ठीक है ना निका जी? लेकिन एक दिक्कत हो गई, वो मार्स फर्स्ट हाउस से अपनी 7वीं दृष्टि कहाँ डाल रहा था? सब। वाइफ को मार्शियन नहीं बना पाया, क्या होगा? डाइवोर्स। हाँ। मेरे फर्स्ट हाउस पे जुपिटर प्रोमिनेंट है और हर समय फर्स्ट हाउस आ रहा है, हाँ। तो मेरे 7th हाउस के लिए क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक। प्लस उसको भी आइडेंटिटी दिलानी होगी। हाँ। 1 7 एक्सिस है ना, हाँ। 1 7 एक्सिस है, तो सामने वाला भी तो समान होगा, तभी तो तराजू मेंटेन होगी ना। 7th हाउस में लिब्रा साइन है, तराजू नॉर्मल हाँ। काल पुरुष का मतलब क्यों बोला गया है कि पार्टनर आपका आपके समान होना चाहिए। हाँ। लिब्रा साइन है ना 7th हाउस में काल हाँ। पुरुष का, क्या तारक? तो क्या बोल रहा है कि समान आपकी होना जो चाहिए। स्पाउस है
वो आपके समान होनी चाहिए, हम्म आपसे बिलो नहीं, हम्म तभी रिलेशनशिप चलेगा। हम्म अगर फर्स्ट हाउस प्रोमिनेंट आ रहा है तो आपको सातवें घर को प्रोमिनेंट बनाना पड़ेगा। हम्म अगर आपके सेवेंथ हाउस को आ रहा है तो आपको एट हाउस को लेके चलना पड़ेगा। बहुत चार्ट का सेकंड हाउस प्रोमिनेंट है, ठीक है। बंदा से पूछना क्या ससुराल वाले को आप लेके चलते हो, तो बोलेगा मैं ससुराल वाले को शायद पालता भी हूँ, तो राइज कर रहा होगा। समझ में आ गई बात। हम्म इसी तरह हर हाउस का एक्सिस, हर हाउस की प्रोमिनेंसी आपको समझनी पड़ेगी, प्लस प्लेनेट वो क्या बोल रहा है। सचिन जी का 2-8 एक्सिस पे प्लेनेट बैठा हुआ है, पूरी कुंडली इनकी खत्म हो जा रही है 2-8 पे, ठीक है। हम्म 2-8 पे है ना, हम्म पूरा कुंडली 2-8 पे खत्म हो गया। अगर सिंपल वन लाइन में बोले तो भाई 2-8 पे चले जाओ, आपकी सब कुछ खत्म हो जाएगी, वहीं से शुरू होगी। आठवां हम्म अगर चीजों को खत्म कर देता है, भाई रिसोर्स खत्म हो गया ना, जमीन के नीचे चला गया। हम्म और सेकंड हाउस जनरेशन ऑफ रिसोर्सेस, एक्विजिशन ऑफ योर वेल्थ, हम्म मतलब आप चीज को जब तक खत्म नहीं करोगे नई चीज आपके लिए निकलेगी नहीं। नहीं तो क्या होगा, दिक्कत सेकंड आएगी। हाउस के जितने प्लैनेट बैठे हुए हैं उसके कारक तत्व से आपको आठवें घर खत्म करता चला जाएगा। हम्म 2-8 एक्सिस है, ज्यादा पैसे पे जाएंगे, बीच बीच में पैसा शॉर्ट कर देगा, हम्म फिर अचानक से पैसा गेन करना शुरू करेगा। एक्सिस क्या है, 2-8 मीन्स फैमिली, वेल्थ, फूड एक तरफ है। आठवां घर में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी टाइम इनको बदलना पड़ेगा। अनका जी बात समझ गई आप। हाँ आपका फोर्थ हाउस प्रोमिनेंट है, सही है। हाँ फोर्थ हाउस प्रोमिनेंट है ना, मून आपके हाँ फोर्थ हाउस में बैठा है, हाँ काल पुरुष की कुंडली है। हम्म इसका मतलब फोर्थ लॉर्ड आपका प्रोमिनेंट है। तो अभी क्या हो गया, 4-10 का एक्सिस बन रहा है। हाँ इसका मतलब तारक थोड़ा आप इंटरप्रेट करो फिर मैं बताऊंगा। 14। फोर्थ लॉर्ड मून है, काल पुरुष का कुंडली है इनका, और मून अपने घर में बैठा हुआ है। 10th हाउस के लिए क्या करोगे आप, 4-10 का है। इस, इसका मतलब ये है कि जब तक ये 10th हाउस को नहीं ठीक करेंगी फोर्थ हाउस डिस्टर्ब रहेगा। फोर्थ हाउस मीन्स व्हाट, मन की शांति, डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस। एंड व्हाट अबाउट 10th हाउस, 10th हाउस स्टेटस, प्रोफेशन, काम। बात आप समझ में निका जी मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ मुझे फोर्थ हाउस स्ट्रॉन्ग दिख गया और मैं खुश हो गया, हम्म लेकिन मैं दुखी हो गया आपके चार्ट को देख के। हम्म दुनिया आपको खुश कहेगी, सही है। फोर्थ लॉर्ड सिटिंग इन फोर्थ हाउस, वो भी मून हाँ जैसा प्लेनेट, हाँ ठीक है। लेकिन मैं दुखी हो गया, मैं दुखी इसलिए हो गया कि मैं आपके दुख से दुखी हो गया कि जब हम्म तक आपको 10th हाउस नहीं मिलेगा फोर्थ हाउस आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। सही है। स्टेटस, प्रोफेशन नहीं चलेगा, भले आपके हम्म हस्बैंड का चलता रहे लेकिन हाँ आपका नहीं चलेगा, आप नहीं सरवाइव कर पाओगे। हम्म सही है ना। हाँ अब आ जाते हैं शिल्पी पे। भाई लग्ना लॉर्ड लग्ना में है, लग्ना लॉर्ड लग्ना में है। 1-7 एक्सिस पकड़ लो एक बार।
स्ट्रांग है ना भाई, जो स्ट्रांग है पहले उसको पकड़ोगे ना, उसी को तो हिलाओगे, तभी तो नहीं गिरेगा। ठीक है ना। फर्स्ट हाउस क्या बोला मैंने, आप स्वयं हो। सेवेंथ हाउस क्या बोला मैं, स्वयं हो। पार्ट जब भी फर्स्ट सेवन एक्सिस पे काम होता है, प्रॉब्लम क्या होती है। सातवां घर काल पुरुष कुंडली में क्या साइन आता है, लिब्रा। मतलब तराजू। हम्म तराजू का एक पल्ला नीचे होगा, हम्म तो बैलेंस होने नहीं देगा। रीजन बीइंग इज दैट, रीजन क्या है, फर्स्ट हाउस इज व्हाट, सेल्फ। सेल्फ। ईगो, अहम। हम्म। सामने वाला ऊपर नीचे होता रहेगा। बात आप पकड़ो मैं क्या कह रहा हूं। हम्म प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम चार्ट में थोड़ी है। अगर सेल्फ चार्ट में में। प्रॉब्लम होता तो फिर प्लैनेट ऐसे थोड़ी बैठते। प्रॉब्लम तो आपके मूव करने पे है। अगर मैं आपको चेस खेलने को दे दिया तो भाई वो गोटियां तो वैसे ही चलेंगी, है कि नहीं। हम्म आप गलत मूव कर रहे हो ना, आप कोई गलत टर्न ले रहे हो, तभी तो हो रहा है। तभी रानी गई, प्यादे गए। ठीक है ना। यानिका जी सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, बताओ आप। हाँ सही, सही फिर भी बोल बात रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। हम्म। फर्स्ट हाउस अगर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, उसकी डिमांड क्या होगी, सेवेंथ हाउस। हम्म। सचिन जी हम्म। का सेकंड हाउस प्रोमिनेंट है 2-8, तो डिमांड क्या होगी, बात समझो आप। फैमिली, वेल्थ। क्या तारक, हाँ, फैमिली और। सही है ना। हम्म। तो क्या करना है शिल्पी, फैमिली के साथ रहना चाहिए। बैलेंस। कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे। विशाल के चार्ट में कोई प्लेनेट प्रोमिनेंट है कि नहीं है, ये सब छुट्टी पे है। सैट हाँ? सैटर्न प्रोमिनेंट है विशाल सैटर्न के चार्ट में, याद आ गया। कौन सा लगन था, 2 नंबर टॉरस लगन लगन। है। हाँ, 11 नंबर राशि में बैठा हुआ है। तो देख लो अनिका जी आप, अभी सब वास्तु आपकी यहीं पे धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है ना। हम्म सचिन जी आप भी सुन लेना, जी भैया। इसका 2 नंबर का कुंडली है, टॉरस का है। सैटर्न सिटिंग इन 10th हाउस, अपने घर में मूल त्रिकोण राशि का स्वामी है। मूल त्रिकोण 11th नंबर, काल पुरुष का इच्छा पूर्ति, गेन्स। प्रोमिनेंट प्लैनेट निकल गया ना, केवाईपी नो योर प्लैनेट, नहीं तो बैंक केवाईसी करवाएगा आपसे। अभी क्या एक्सिस बन रहा है, 10-4 का हाँ, बन रहा है ना। घर से दूर। अभी आपका 4-10 बन रहा था, अच्छा। फर्क समझो आप। इसका 10-4 बन रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको प्रोफेशन चाहिए तो आपका डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस, मन की शांति ठीक होगी। इनके प्रोफेशन से घर का वो ठीक होगा। ये 4th हाउस को जब तक ठीक रखने की कोशिश करता रहेगा तो इसका प्रोफेशन ठीक चलता रहेगा। ओके। फर्क समझो आप चाहती हो कि आपका स्टेटस राइज हो, आप चाहती हो आपका प्रोफेशन चले, हम्म ऑटोमेटिकली आपको नींद आएगी, घर में एटमोस्फेयर बहुत बढ़िया रहेगा। हम्म लेकिन इसके केस में क्या है, ये 10-4 पे आ गया। भी क्या है कि 4th हाउस घर की शांति, 4th हाउस इज मदर। 4th हाउस ठीक रहेगा तो इसका 10th हाउस चमकता रहेगा।
हम्म लेकिन दोनों के प्लेनेट में अंतर है। आपका मून है और इसका सैटर्न। ठीक है। आप में इमोशन है, इसमें विरक्ति। मून इज पानी, इमोशन। हम्म सैटर्न क्या है भाई? विरक्त प्लेनेट है। जहां सैटर्न है वहां सुखाता है ना। काल पुरुष के 8 हाउस का कारक बोला गया है। मतलब जहां पे वो रहेगा वो चीज को ड्राइनेस कर देगा, ड्राई। जब तक सूखेगा नहीं तब तक सैटर्न मानेगा नहीं। बात आप समझ में क्या कह रहा हूं? तो क्या होगा? आपके इमोशन को बार बार तोड़ा जाएगा, आपके इमोशन को बिगाड़ा जाएगा, इमोशन पे आप पे चोट लगेगी, तो आप आगे बढ़ोगे। इसके केस में क्या है? जब तक ये ड्राइनेस नहीं होगी, मतलब घर निकाला नहीं होगा, घर के प्रति इसकी सब खत्म नहीं होगी, तब तक ये कुछ सैटर्न मानेगा नहीं। अलग समझ रहे हैं बात को? समझ आ रहा है। हाँ। हम्म चलो मैं एक बार रिकॉर्डिंग